डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी की अभ्यास का 2019 में 2 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। बच्चों ये 3 पार्ट दे रखे हैं जिसमें हमें कितने आवेश की आवश्यकता होगी ये बताना है। समझ रहे हो? अब देखिए इसका हम किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन, उसे समझिए बहुत ध्यान से। देखो भाई, पहला पार्ट ये है 1 मोल Al ट्रिपल पॉजिटिव को Al में, सही है। कैसे लिखोगे? यहां पर लिखोगे, हल लिखोगे, यहां पर लिखोगे ब्लैक पेन से। क्या लिखोगे? 1 मोल Al ट्रिपल पॉजिटिव का Al में अपचयन, सही है। फिर ब्लू पेन लो और लिखो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। देखो कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान समझो बच्चों। Al ट्रिपल पॉजिटिव का क्या करना है? Al में अपचयन करना है, रिडक्शन करना है। मुझे बताइए इस पर कितने आवेश हैं? सर इस पर प्लस के 3 आवेश हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का दान करा है। अब बच्चों आपको करना है इसका अपचयन। इससे क्या बनाना है? Al बनाना है। तो इस पर तो कोई आवेश नहीं है, इस पर तो कोई आवेश नहीं है, तो ये इसमें कैसे अपचयित होगा, रिड्यूस्ड होगा? बच्चों इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे? सर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे तो इस पर प्लस 3 चार्ज आया था, तो बस इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, Al बन जाएगा। मतलब Al ट्रिपल पॉजिटिव Al में अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। समझ गए? और देखो हमने आपको एक बात और बताई थी, अपचयन में, रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ग्रहण हो रहा है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करें? ले लिए, ऐसे 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 से बच्चों। अच्छा देखो ये क्या है? चार्ज है, आवेश है, आयन है। कहां होगा? जलीय विलयन में होगा। AQ बोले तो एक्वस बोले तो जलीय विलयन, और यहां पे लिख दो सॉलिड। सही बच्चों, इसका अपचयन हुआ है। ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, नहीं है। किस पर होगी? एनोड पर होगी या कैथोड पर? अपचयन हमेशा कहां होता है? कैथोड पर। कहां होता है अपचयन? कैथोड पर होता है। और ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर। ये मैंने आपको बताया था, सही है। ये बात लिख दी ब्लैक पेन से, ये लिख दो बच्चों। रिएक्शन भी आप ना ये ब्लैक पेन से लिख देना, अच्छी लगेगी। चलिए अब आगे कैसे करोगे? देखो बच्चों ये कितने मोल है? सर 1 मोल है, तो 1 मोल लिखोगे, ब्लू पेन से लिखोगे 1 मोल Al ट्रिपल पॉजिटिव का Al में अपचयन के लिए अवश्य आवेश बराबर कितने हैं? 3 फैराडे। कितने इलेक्ट्रॉन लिया आपने? यहां पर 3 लिए, तो यहां पे लिख दो आप 3 फैराडे। F बोले तो फैराडे, सही है। अब देखो फैराडे नियतांक का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। भाई इसके यहां कितना आएगा? 96,500 कूलम। तो इसकी आप इससे गुणा करोगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे? देखो मेरी बात ध्यान समझो। ये कितनी वैल्यू है आपकी? 28,95,00। देखो मान लो पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट को बच्चों में कहां लाना चाह रहा हूं? यहां पर लाना चाह रहा हूं। तो अगर मैं जितने डिजिट इस डेसिमल को, इस दशमलव को लेफ्ट साइड जंप कराऊंगा उतनी ही पावर प्लस में जाएगी। तो 1 2 3 4 5, तो 2.895 इंटू 10⁵, सही। तो देखिए, तो आपका ये फाइनल आंसर ये आ गया 2.895 इंटू 10⁵ कोलम। चलिए समझ में आ गया न्यूमेरिकल। चलिए अब यह करते हैं हम सेकंड पार्ट। इसे लिखोगे बच्चों ऐसे 1 मोल Cu डबल पॉजिटिव का Cu में अपचयन, सही है। ब्लू पेन से लिखोगे इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। रिएक्शन लिख के दिखाते हैं आपको। देखो Cu डबल पॉजिटिव, बताओ कितना चार्ज है? सर प्लस के 2 चार्ज है, और यहां पर कोई चार्ज है? सर नहीं है। तो इसका मतलब सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। उसने 3 लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये C नहीं बच्चा, E है यार, थोड़ा सा ऐसे। अब सही है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जलीय विलयन में होगा तो AQ लिख दो, एक्वस। ये क्या होगा? सॉलिड होगा। बस सेम है। यहां कितना आ जाएगा? सर यहां पर 2 फैराडे आ जाएगा।
सही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 96,500 कूलम होती है। इसकी इससे गुणा करो कितना आ जाएगा सर इतना आ जाएगा। अब 1 2 1 2 3 4 5 यहां पर दशमलव लगाओगे, यहां पर दशमलव लगाओगे तो 10⁵ कूलम आ जाएगा। बस सिंपल ये करना है। चलिए अब करते हैं अपना थर्ड वाला। देखो भाई थर्ड लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखना है इसे। 1 मोल MnO4 नेगेटिव, बच्चों नेगेटिव है सही। नेगेटिव का Mn2 पॉजिटिव में क्या करना है अपचयन, अपचयन होगा रिडक्शन। देखो भाई इसे आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, या एक तरीका है इसका, मैं कहा लिखूं जगह देखता हूं। आप ना Mn पर आवेश निकाल लो, मतलब Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, तो वही पता चल जाएगा कि Mn पर यहां पर इसमें कितना आवेश है। वो कैसे निकालोगे समझो ध्यान से। कहां लिखूं, जहां पर दिखाई दे जाए आपको। देखो यहां लिख दिया, मेरी बात जरा ध्यान से समझना बच्चों। देखो दिखाई दे रहा होगा MnO4 नेगेटिव। देखो कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो। इसको Mn कहेंगे X, मान लिया प्लस लगा दो। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2, सही है। कितने हैं ऑक्सीजन सर 4 है, तो गुणा 4 बराबर -1, सही। जो ये है ना चार्ज इसका बराबर में जाएगा -1, एक था तो -1, 2 होते तो -2, 3 होते तो -3। चलिए कितनी हो गई गुणा करके सर, ये हो गया आपका -8 बराबर -1, सही है। मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो -1 +8 कितना आ जाएगा बच्चों +7, x बराबर +7। तो Mn पर जो आवेश है वो क्या है +7 है, सही। तो आप इसे ऐसे लिख लो, ब्लैक पेन से लिखो, Mn पर +7, सही है। और इससे क्या बनने है बच्चों Mn2 पॉजिटिव, सही। Mn2 पॉजिटिव। अब Mn पर प्लस के 7 आवेश हैं और यहां पर Mn पर प्लस के 2 आवेश हैं। और बताऊं अपचयन में क्या होता है, अपचयन में आवेश घटते हैं। मतलब देखो जो इन आयन पर जो आवेश है ना बच्चों, ये ऑक्सीकरण संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऑक्सीकरण संख्या। और जब ऑक्सीकरण संख्या घट रही होती है वहां अपचयन होता है। जहां ऑक्सीकरण संख्या घट रही होती है वहां अपचयन होता है। और अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी होता है। अभी मैंने बताया यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। यहां भी देखो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो अपचयन। और देखो आवेश घटेंगे, देखो यहाँ +3 आवेश थे, यहां पर क्या है कोई नहीं आवेश। मतलब जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या जो किसी परमाणु पर, जो परमाणु समूह पर जो आवेश होता है ना, वो ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, कितनी है +3। और इसकी क्या है ऑक्सीकरण संख्या, कोई आवेश नहीं है तो 0। तो +3 से 0 हुआ, अपचयन हो गया। देखो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +2, यहां पर कोई आवेश है सर नहीं है, तो ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। तो +2 से ऑक्सीकरण संख्या हो गई 0, तो अपचयन होगा। यहां पर देखो +7 से +2 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो क्या होगा अपचयन। अब देखो +7 से +2 आवेश कब होगा बेटे, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। भाई ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएंगे Mn2 पॉजिटिव हो जाएंगे। ये क्या होगा भैया जलीय विलयन होगा। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा जलीय विलयन ही होगा, सही है। समझ रहे हो। देखो तुम्हें ऐसा भी लिखा मिल सकती है रिएक्शन वाली, एक तो मैंने लिख दी वाली ऐसे लिख दो, या आपको ना ऐसे लिखी भी मिल सकती है, ऐसे मैं लिख रहा हूं यहां पर ऊपर, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख मिल सकती है, सही। जलीय विलयन कर दो यहां पर AQ, और यहां पे भी कर दो AQ, सही है। ऐसे भी लिखा मिल सकता है, बताओ सही है। अब कितने मोल है, एक ही मोल तो है, यहां पर कोई दिखाई दिया। अगर यहाँ 2 होते 2 मोल होते, यहाँ 3 होते 3 मोल होते, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 1 है तो 1 ही मोल है। फिर ये बात लिखोगे भाई कितने आवेश सर 5 आवेश, तो 5F का मान रख दो 96,500, इसी गुणा कर दो इतना आ जाएगा, इतना कूलम आ गया। पॉइंट उठाकर यहां लगाओगे 1 2 3 4 5, सही। पॉइंट यहां लाओगे तो 5, तो
तो कितना आएगा आंसर, इतना। बस सिंपल से न्यूमेरिकल थे। बताइए समझ में आया न्यूमेरिकल? तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।